नमो नमः। नमस्कार साथियों, फोगाट गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनुराग कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा हरियाणा पीजीटी संस्कृत स्क्रीनिंग मॉक टेस्ट का 21वां भाग है। इससे पहले हम 20 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। जो साथी हरियाणा पीजीटी संस्कृत यूजीसी नेट या यूपी टीजीटी पीजीटी संस्कृत के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट हमारे, क्योंकि इसमें जो सभी है यूजीसी नेट के पैटर्न पर है कंप्लीट सिलेबस, जो कि हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए और हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए और यूजीसी नेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके 20 भाग हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। जिस साथी ने उनको नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। और एक बार सभी साथी जो लाइव हैं वो एक बार शेयर कर दें सभी अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जो भी है आपका, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हुए हैं अपने संस्कृत से संबंधित साथियों से, तो वहाँ आप इसको शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो है वो लाइव आ सकें। प्रश्न संख्या 101 है। अच्युत साम दिशी देवतात्मा हिमालय नाम नगादि राजा है। यह पंक्ति कहाँ प्राप्त होती है? मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव और ऋतु संहार। सभी साथियों गुड इवनिंग, नमो नमः, नमस्कार, राम राम। मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही, तो बीच में कई बार साथियों के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर होगा कुमार संभव। तो तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ हमारा सही है। अच्युत साम दिशी देवतात्मा हिमालय और नाम नगादि राजा पूर्व अपराध स्थित है, वगाह्य स्थित है, पृथ्व्या एवं मानदंड है, जिस तरह से संपूर्ण। तो यहाँ पर हमारा जो है तीसरा ऑप्शन से कुमार संभव। और अगर हम कुमार संभव के बारे में बात करें तो ये कालिदास जी की रचना है। इसमें कुल 17 सर्ग हैं और इनमें से सिर्फ 8 सर्गों पर ही मल्लिनाथ की जो है टीका प्राप्त होती है। कई बार पूछा गया है कि कितने सर्गों पर मल्लिनाथ की टीका है, तो वो 8 सर्गों पर है। इसमें कार्तिकेय के जन्म व तारकासुर के वध की कथा का वर्णन है। प्रारंभ में इसमें हिमालय का वर्णन है। उसके बाद इसमें तृतीय सर्ग के अंदर आकस्मिक वसंत के आगमन पर वन की शोभा का वर्णन है। चतुर्थ सर्ग में रति विलाप है। पांचवें सर्ग में वटु वेशधारी शिव तथा तपस्विनी पार्वती का संवाद है। और 8वें सर्ग में शिव और पार्वती के विलास का वर्णन है। और 11वें सर्ग में कार्तिकेय का जन्म और 17वें सर्ग में तारकासुर की कथा वर्णित है। मतलब ये जो है इम्पोर्टेंट हैं, जो पूछे गए हैं हर पेपर में पिछले बार। तो इसमें अगर प्रधान रस की बात करें तो कुमार संभव का प्रधान रस जो है वो वीर रस है, और रीति जो है वैदर्भी है, और गुण इसके अंदर प्रसाद व माधुर्य है। इसका जो स्रोत है वो शिव महापुराण तथा स्कंद महापुराण है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही था। जामवंती विजय की रचयिता कौन है? दंडी, श्रीहर्ष, अश्वघोष या पाणिनि। जामवंती विजय के रचयिता कौन है? तो वो है पाणिनि जी। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। पंच सिद्धांतिका किसने लिखी है? ब्राह्महिर, वाचस्पति मिश्र, कालिदास या विष्णु शर्मा। पंच सिद्धांतिका किसने लिखी है? पंच सिद्धांतिका जो है वो ब्राह्महिर जी की रचना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ब्राह्महिर। पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है? ब्राह्महिर जी की। बृहत कथा मंजरी का लेखक कौन है? गुणाढ़, क्षेमेंद्र, नारायण पंडित या दंडी। बृहत कथा मंजरी जो है वो किसकी रचना? वो है क्षेमेंद्र जी की रचना। और ये कश्मीरी से हैं कवि। क्षेमेंद्र जी कहाँ से थे? कश्मीर से। और इनकी जो बृहत कथा मंजरी, इसमें लगभग 7500 श्लोक हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। बृहत कथा मंजरी का लेखक कौन है? क्षेमेंद्र जी। और उसमें 7500 श्लोक है। सर्वदमन नाटक का पात्र है? अभिज्ञान शाकुंतल, उत्तर रामचरित, प्रतिमा नाटक या अभिषेक। सर्वदमन जो है किस नाटक का पात्र है? अभिज्ञान शाकुंतलम से, उत्तर रामचरित से, प्रतिमा नाटक से या अभिषेक से। सर्वदमन जो है वो कौन से नाटक के पात्र? वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो हमारा सही है। प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? 4, 5, 7 या 9।
प्रतिमा नाटक में कुल जो अंक हैं वो हैं 7। और ये प्रश्न आपके लिए है कि प्रतिमा नाटक जो है वो किसकी रचना है, कहाँ से उद्धृत है, क्या इसके अंदर वृत्तांत है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर प्रतिमा नाटक के बारे में। प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं, वो हैं 7 अंक। सुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश है, कादम्बरी, रामायण, पंचतंत्र या हितोपदेश। सुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश है। सुकनासोपदेश जो है वो कादम्बरी का है। और मुख्यतः जो हमारी परीक्षा में विशेषता है दिया होता है, जो टॉपिक है सुकनासोपदेश, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा कादम्बरी। और इन पुस्तकों के बारे में जो आज हम ज़्यादातर प्रश्न जो पुस्तकों से रखे हैं, देखो वो पुस्तकों का जो अगर डिटेल एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें वो मैक्सिमम सभी का कवर हो चुका है। सभी पुस्तकें बार बार रिपीट हो चुकी हैं, तो सभी साथी जानते ही हैं। अगर नहीं आपको किसी पुस्तक में डाउट है या कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। रघुवंश में कितने सर्ग हैं, 18, 19, 20 या 7। रघुवंश में सर्ग जो है वो 19 हैं, तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है, 19। श्लोक है श्लोकत्वम आगता है किसके लिए कहा गया है, सीता, भवभूति, वाल्मीकि या दमयंती। श्लोकत्वम आगता है किसके लिए कहा गया है, सीता, भवभूति, वाल्मीकि या दमयंती। श्लोकत्वम आगता है ये वाल्मीकि जी के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वाल्मीकि जी। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति अस्मात् प्रयुज्यते किसका लक्षण है, नाटक, नायक, नांदी या नायिका। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति अस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादीनाम तस्मात् नांदीति संगीता, तो वो क्या होती है, नांदी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन है, लेकिन शोका श्लोकत्वम आगता है यहाँ पर क्या था हमारा, वाल्मीकि जी। तो अगला प्रश्न है, महाश्वेता का वर्णन किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्र, कादम्बरी या मालती माधव। महाश्वेता का वर्णन जो है वो कहाँ से मिलता है हमें, तो वो है कादम्बरी में। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कादम्बरी। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की है, मम्मट, विश्वनाथ, दंडी या भरत। देखिए प्रश्न बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुका है इन प्रश्नों के बारे में, तो इसलिए मैं इसको जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि इनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब प्रश्न जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहले कवर हो चुके हैं। तो नाट्यशास्त्र जो है वो किसकी रचना है, तो वो है भरत जी की। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, भरत जी की रचना है नाट्यशास्त्र। दंडी द्वारा लिखित ग्रंथ कौन है, नाट्यशास्त्र, काव्यादर्श, 10 रूपक या मृच्छकटिक। दंडी द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है इनमें, नाट्यशास्त्र, काव्यादर्श, 10 रूपक या मृच्छकटिक। तो वो है काव्यादर्श। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है हमारा, काव्यादर्श। और बाकी नाट्यशास्त्र हम पहले प्रश्न में कर चुके हैं, 10 रूपक और मृच्छकटिकम। इसके बारे में आप बताएं कि ये किसकी रचनाएं हैं और क्या वृत्तांत है, कहाँ से उद्धृत हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामि पिनाकिनम किसने कहा है, विदूषक, कण्व, सुत या तापस। मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामि पिनाकिनम किसने कहा है, तो यहाँ हमारा आंसर है सुत। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, सुत। किसने कहा है, अस्ति काल नेमि प्रसूति दुर्जयो नाम दानव गण है, दुष्यंत, सारंगरव, विदूषक या मातली। किसने कहा है, अस्ति काल नेमि प्रसूति दुर्जयो नाम दानव गण है, तो ये है मातली। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मातली। अर्थो ही कन्या पर की है, यह उक्ति कहाँ की है,
वासवदत्ता, उत्तर रामचरित, अभिज्ञान शाकुंतलम या रत्नावली। तो ये है अभिज्ञान शाकुंतलम। किसकी है वो उक्ति, ये आप बताएं। पहले हमने पिछले वीडियो में कवर किया है कि अर्थों कन्या प्रक्रिया ये किसकी उक्ति है, कहाँ है ये, अभिज्ञान शाकुंतलम में है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रमुखतया प्रयुक्त छंद है इंद्रवज्रा, वसंत, मंदाक्रांता या उपेंद्र वज्रा। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रमुखतया प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो वो है वंशस्थ छंद। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, वंशस्थ। निम्नलिखित में अलंकार का नाम बताएं। अद्र है, किसलय राग है, कोमल विटपानुकरण बाहु, कुसुमेव लोभनियम यौवनंगेषु सन्नधम। इसके अंदर कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति या संदेह। अध्याय किसलय राग है, कोमल विटपानुकरण बाहु, कुसुमेव इव लोभनियम यौवनम अंगेषु सन्नधम। तो यहाँ पर ये किसका अलंकार का उदाहरण है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा उपमा। पहला ऑप्शन हमारा सही है, उपमा। अधर है, किसलय राग कोमल विटपानुकरण बाहु, कुसुमेव लोभनियम यौवनम अंगेषु सन्नधम। और उपमा के जो है वो 4 अंग होते हैं, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमानवाचक शब्द। अगला प्रश्न है, सहस्त्र गुण उत्कृष्ट आदते ही रसम कवि ही। जो भी उस श्लोक जो है वो किस ग्रंथ में मिलता है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश या कुमार संभव। तो ये श्लोक जो है वो रघुवंश में है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, रघुवंश। किसने कहा अदूरवर्तिनी सिद्धिम राजन्वी गणयात्मन है? वशिष्ठ, दिलीप, सिंह या नंदिनी। तो वो है वशिष्ठ जी ने। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, वशिष्ठ जी। शतक त्रय के लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा, बिल्हण, मम्मट या भर्तृहरि। शतक त्रय के लेखक कौन हैं? तो वो हैं भर्तृहरि। वो कौन कौन से शतक त्रय हैं? श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। नीति शतक में कितने पद्य हैं? नीति शतक में कितने श्लोक हैं? वो इसको लिख लें हम, पद्य की जगह हम श्लोक कर सकते हैं प्रयोग। नीति शतक में जो है वो कितने श्लोक हैं? 100, 101, 113 या 109। तो वो है 100। जो ये शतक त्रय हैं भर्तृहरि जी के, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, इनमें क्या 100 श्लोकों के तीनों ये संग्रह हैं। तीनों क्या हैं? गीति काव्य हैं। और कई बार श्रेणी पूछी जाती है तो ये तीनों गीति काव्य हैं। पुरा सक्रम उपस्थाप्य उपस्थाय, यहाँ पर उपस्थाय पद का क्या अर्थ है? पूजाम कृत्वा, आगम्य, उपविश्य या आज्ञाप्येत। पुरा सक्रम उपस्थाय, पहले शक्रेंद्र की पूजा करके, यानी कि पूजाम कृत्वा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा, पूजाम कृत्वा। अगला प्रश्न है, कल्प तरु छायाम पद का विग्रह क्या है? कल्प तरु छाया है ये इतना, और इसका आंसर आप मुझे बताएं इनमें से क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कल्प तरु छाया पद का विग्रह क्या है? सलीलस्य एव सुक्तस्य स प्रसाद इति स्मृतः, यस्मादन्तः स्थितः सर्वैश्वर्या अर्थो भासते, सलीलस्य एव सुक्तस्य स प्रसादः इति स्मृतः। ये जो उपयुक्त श्लोक है किस ग्रंथ का है? साहित्य दर्पण का, चंद्रालोक का, नाट्यशास्त्र का या दस रूपक का? साथियों, आपको हर वीडियो में 4-5 प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ या आपको बोल रहा हूँ आंसर करने, लेकिन फिर भी जो है कुछ साथियों के आंसर नहीं आ रहे हैं। तो आप सभी साथी अपना आंसर करने का प्रयास करें।
जितना भी आपको आ रहा है और जो साथी आंसर कर रहे हैं उनके आंसर को सभी लाइक करें। तो यहाँ पर जो ये श्लोक है किसका, किस ग्रंथ का है, तो ये है चंद्रालोक का। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ये सही है, चंद्रालोक। और चंद्रालोक किसकी रचना है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। शिवराज विजय में कितने निश्वास हैं? यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को मैं करेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर हम 13, 14, 15 या यहाँ पर हम कर देते हैं 12। ठीक है, इस तरह से यहाँ से थोड़ा करेक्ट कर लें आंसर को। शिवराज विजय में कितने निश्वास हैं? 13, 14, 15 या 12। शिवराज विजय जो है वो अंबिकादत्त व्यास जी की रचना है। इनका जन्म जो है वो 1858 में मानपुर यानी कि जयपुर में हुआ था और इनकी जो मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम था दुर्गादत्त तथा पितामह थे राजाराम शास्त्री। और जो शिवराज विजय है वो एक ऐतिहासिक गद्य काव्य है और इसका जो विभाजन है वो निश्वासों में है, जो कि 12 निश्वास हैं। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा, 12 निश्वास। इसमें शिवाजी और राम सिंह के शौर्य की कथाएं एक साथ चलती हैं, जिसका प्रमुख रस जो है इसका वीर रस है। शिवराजविजम का जो महत्व है भाषा की दृष्टि से ज़्यादा। इसने काव्य निर्माण के समय अनेक भाषा साहित्यों से तत्वों का ग्रहण कर समन्वयात्मक शैली का परिचय दिया है। इसमें जो रीति है वो वैदर्भी एवं गौड़ी की समन्वयात्मक रीति मानी गई है और इसी से अभी अंबिकादत्त व्यास जी को अभिनव बाण या आधुनिक बाण की उपाधि भी दी जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो कितने निश्वास है, तो 12 निश्वास है। महत्व सत्वो अति गंभीर है, क्षमा विकथन स्थिरो निगुड अहंकारो धीरज दातो हदव्रत है। ये उपयुक्त श्लोक कहाँ मिलता है? चंद्रालोक, 10 रूपक, साहित्य दर्पण या काव्यादर्श। महासत्वो अति गंभीर क्षमावान विकथन स्थिरो निगुडाहंकारो धीरज धातो हदव्रत है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है 10 रूपक। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, 10 रूपक। श्राव्यम खलु यद वस्तु तदीह स्वगतम मतम। ये उपयुक्त लक्षण जो है वो कहाँ प्राप्त होता है? 10 रूपक में, चंद्रालोक में, नाट्यशास्त्र में या साहित्य दर्पण में। श्राव्यम खलु यद वस्तु तदीह स्वगतम मतम। तो ये है साहित्य दर्पण में। फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है हमारा, साहित्य दर्पण। शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? 75, 45, 72 या 100। शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? तो वो हैं 75। तो पहला ऑप्शन जो हमारा सही होगा यहाँ पर, 75 श्लोक है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, यह पंक्ति कहाँ की है? पंचतंत्र, हितोपदेश, नीति शतक या महाभारत। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, तो ये कहाँ पर है? नीति शतक। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, नीति शतक। मृच्छकटिक किस प्रकार का ग्रंथ है? नाटक, प्रकरण, डिम्ब या भाण। मृच्छकटिकम जो है वो एक प्रकरण है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रकरण है। क्या इदानीम उष्णोदकेन नव मालिकाम सिंचती, यह पंक्ति किसकी, यह उक्ति किसकी है? शकुंतला, प्रियंवदा, अनुसुया या कनव। क्या इदानीम उष्णोदकेन नव मालिकाम सिंचती। तो यह है प्रियंवदा का। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, प्रियंवदा। वजंती ते मूढ़ दिए प्रावहो मोहंती माया विखु ये न माई न है, यह कहाँ की उक्ति है? किरातार्जुनीय, शिशुपालवध, अभिज्ञान शाकुंतलम या रघुवंश। वर्जंती ते मूढ़ दिए प्रावहो मोहंती माया विखु ये न माई न है। तो यह है किरातार्जुनीयम। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, किरातार्जुनीयम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, आर्या या वसंत। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इसमें पंक्ति में कौन सा छंद है? इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा,
आर्या या वसंत। तो इसके अंदर जो है उपेंद्र वज्रा है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, उपेंद्र वज्रा। बाली कहाँ का राजा था? लंका, कैकेय, अयोध्या या किष्किंधा? बाली जो कहाँ का राजा था? बाली सुग्रीव का भाई, तो कहाँ का था? किष्किंधा का। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ से हो जाएगा किष्किंधा। फोर्थ ऑप्शन सही है यहाँ पर। अर्थे सत्यर्थ भिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुति, यह किस अलंकार का लक्षण है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या वक्रोक्ति? सत्यर्थे पृथक अर्थाय स्वरव्यंजन साहित्य कर्मण तेने वावर्ती यमकम विनिगद्यते। तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार का लक्षण होगा? ये यमक का। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। और यमक का उदाहरण अगर हम दें तो कौन सा होता है? नव प्लास प्लास वनम पुरा है, स्फुट पराग पराग पंकजम मृत्युलतांत लतांतमलोकित सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई। तो अष्टाध्यायी किसकी कृति है? पाणिनि, पतंजलि, वररुचि या महेश्वर? अष्टाध्यायी जो है वो किसकी कृति है? पाणिनि, पतंजलि, वररुचि या महेश्वर? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा पाणिनि। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो कुल 32 पाद हैं अष्टाध्यायी के अंदर। लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन हैं? पतंजलि, नागेश भट्ट, भट्टोजी दीक्षित या वरदराज? लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन हैं? तो ये है वरदराज जी। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ सही होगा, वरदराज। महाभाष्य किसने लिखा? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन या वरदराज? तो महाभाष्य किसने लिखा था? पाणिनि सूत्रकार हैं, ये वार्तिककार हैं, ये लघु सिद्धांत कौमुदी, और पतंजलि महाभाष्यकार हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, महाभाष्य। है का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, ओष्ठ, दंतमूल या मूर्धा? कुहु विसर्जनीय नाम कंठ है। कैवर्ग और है और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कंठ है। अकथितम च किस कारक का द्योतक है? कर्ण का, कर्म का, संप्रदान का या संबंध का? अकथितम च किस कारक का द्योतक है? कर्ण, कर्म, संप्रदान या संबंध? अकथितम च अपादानादि विशेष ही अविवक्षितम कारकम क्रम संज्ञम स्यात्, की जो अपादान आदि जो अन्य कारकों के द्वारा अकथित कारक की क्रम संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्रम संज्ञा। अकथित कर्म को अप्रधान कर्म तथा इप्सितम कर्म को प्रधान कर्म भी कहा जाता है। अक्षणः काणः बनाने वाला सूत्र क्या है? इत्थम भूत लक्षणे, हेतौ, येनांग विकारः या साधक तमम कर्णम? तो वो सूत्र होता है येनांग विकार है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, येनांग विकार है। अक्षणा काना यानी कि आंख से काना है, तो वहाँ पर येनांग विकार है सूत्र होगा। व्याकरण में उपदेश क्या है? लोप, आगम, आद्योच्चारण या आदेश? व्याकरण में उपदेश क्या है? तो वो होता है आद्योच्चारण। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, आद्योच्चारण। कर्तरीकरणों कृति सूत्र का उदाहरण कौन है? रामेण हतः, मया सेव्यो हरिः, वृक्षस्य पत्राणि या घटस्य कर्ता? इनमें से कौन सा जो है वो कर्तरीकरणों कृति सूत्र का उदाहरण है?
तो यहाँ पर हमारा सूत्र का उदाहरण कौन सा होगा? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, घटस्य कर्ता। कर्तृकर्मणों कृति क्या होता है कि कृत योगे कर्मणि कर्तरि च षष्ठी स्यात्, यानी कि सत्री सानच कत्वा तुमुन कत और कत्वतु प्रत्ययों के अलावा कृत प्रत्यय वाले शब्दों के योग में कर्ता व कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे कालिदासस्य कृति ही, सूर्यस्य उदय है, कृष्णस्य गमनम, श्लोकस्य पाठ है, ग्रंथस्य पाठ है, लेखस्य पाठ है, इस तरह से कुछ भी जो भोजनस्य पाक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही था, घटस्य कर्ता। गोरी में प्रत्यय क्या है? गीस, इन, गीन या णिनी? गोरी में प्रत्यय कौन सा है? तो वो है गीस प्रत्यय। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर, गीस प्रत्यय है। वृद्धि संधि किस पद में है? रमेश है, पाव का है, उत्थानम या देवेश्वरियम? इनमें से किस में वृद्धि संधि है? तो यहाँ देवेश्वरियम में जो है वो वृद्धि संधि है। देव जमा ऐश्वर्यम, तो देवेश्वरियम होगा। ध्वनि परिवर्तन के कारण कौन नहीं है? समीकरण, आनुवांशिकता, लोप या आगम? ध्वनि परिवर्तन का कारण कौन नहीं है इनमें से? समीकरण, आनुवांशिकता, लोप या आगम? ध्वनि परिवर्तन का कारण जो हो आनुवांशिकता नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, आनुवांशिकता। और जहाँ नहीं है मतलब वहाँ है क्या है? समीकरण, लोप और आगम। नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारय, अविभाव, बहुव्रीहि या द्वंद्व? नील कमलम में कौन सा कर्मधारय समास है? तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, कर्मधारय। साथियों, जो पिछली वीडियो में हमने भाग 20 में हमने जो प्रश्न पूछे थे उसका जो कुछ साथियों के द्वारा आंसर किया गया है, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। सबसे पहले रेखा जी का है, प्रश्न संख्या 68 का। इन्होंने अंतःकरण के प्रकार बताए हैं 3: संकल्पात्मक मन, अभिमानात्मक अहंकार और अध्यवसायत्मक बुद्धि। और इसके बाद रेखा जी ने हेत्वाभास के जो 5 प्रकार हमने पूछे थे वो बताए हैं सभी: सव्यभिचार हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास, असिद्ध हेत्वाभास और बाधित हेत्वाभास। और इसके अलावा इन्होंने प्रश्न संख्या में प्रमुख 10 उपनिषद हैं, ईशावास्योपनिषद, 10 उपनिषद के नाम दिए हैं: कठोपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। और उसके बाद अंतःकरण सुमन जी ने बताए हैं 3 हैं: बुद्धि निश्चय करती है, मन संकल्प करता है और अहंकार अभिमान करता है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे आंसर हैं, जो ऐसे ही साथी सभी को मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि सभी साथी आंसर करने का प्रयास करें। और जो साथी आंसर कर रहे हैं उनके आंसर को सभी साथी लाइक करें, एक पॉजिटिविटी फैलाएं, सभी प्रमोट करें ऐसे साथियों को, जिससे कि कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो सभी साथी जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीडियो के बीच में, आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको वीडियो के एंड में अपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। जिस तरह से यहाँ पर कुछ साथियों ने लिखा हुआ है रेखा जी, देखो यहाँ पर 3 आंसर जो है रेखा जी के ही हैं और एक आंसर जो सुमन जी का है। कुछ साथी जो है वो आंसर तो करते हैं लेकिन वो वहाँ पर देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं करते, या उत्तर उनका कई बार स्पष्ट नहीं होता, इसलिए वो उत्तर हम यहाँ नहीं दिखा सकते। तो इसलिए सभी साथी जो हैं वो देवनागरी लिपि का प्रयोग करें। जैसे यहाँ पर रेखा जी ने कितना सुंदर यहाँ पर देवनागरी लिपि का प्रयोग किया, या सुमन जी हैं। तो इस तरह से आप भी देवनागरी लिपि के अंदर अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करें। संस्कृत, क्योंकि इससे हमारा जो है वो भाषा का शुद्धिकरण भी होता है, हमें संस्कृत में सही से शब्द का ज्ञान भी हो पाता है। कई बार परीक्षा में होते हैं जब हम, तो हमें प्रश्न को कहीं ना कहीं घुमाकर हमसे विसर्ग हलंत के अंतर से ही पूछ लिया जाता है। तो अगर हम इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि सभी साथी अपना आंसर लिखें इस तरह से। तो साथियों, आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है? अपना फीडबैक देते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। मैं बार बार आपको वीडियो के लिए कहता हूँ कि आप कम से कम, हमारा यहाँ जब हज़ारों में व्यूज़ हो रहे हैं, हज़ारों साथी देख रहे हैं, तो सैकड़ों में तो इसके लाइक्स होने चाहिए। और अगर लाइक्स नहीं है अच्छे तो आप डिसलाइक करते रहिए बेशक, लेकिन हमें कम से कम कुछ तो आपका फीडबैक मिलना चाहिए। तो इसलिए जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक करें
और अगर कल आप में से कोई साथी जैसे संडे डिस्कशन सेशन चाहते हैं कि हम एक बैठकर, जैसे हमने एक संडे कर चुके हैं, हम ऐसे डिस्कशन सेशन हो तो आप बताएं उसके लिए एक परफेक्ट टाइमिंग क्या हो सकती है, क्योंकि अभी हमने जैसे एक दो बार प्रयास किया ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं टाइमिंग सूट नहीं हो पाती साथियों से। तो आप एक परफेक्ट टाइमिंग बताएं कि अभी एक बार आप बता सकते हैं लाइव चैट के अंदर ही, जिसको हम अगर जैसा भी होगा, अगर कोई निश्चित समय होता है तो हम आपको कल मिलेंगे और उसके लिए आपको उचित समय जो टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाएगा, या व्हाट्सएप पर भी कुछ साथी जुड़ चुके हैं तो वहाँ आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है कि परफेक्ट टाइमिंग अगर आपकी और हमारी एक टाइमिंग बैठ पाती है तो आपको वहाँ पर, अगर कोई साथी अभी भी टेलीग्राम से, इंस्टा से या व्हाट्सएप से नहीं जुड़ा है तो वो लिंक के थ्रू जुड़ सकता है हमसे। जो हमारा मॉक टेस्ट सीरीज़ का 19वां भाग है वहाँ हमने, और कम्युनिटी पोस्ट के अंदर हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पोस्ट कर दिया है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो हर एक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है, और इंस्टा का लिंक भी आपको हर एक लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे कि हम अप टू डेट रहें कि अगर कई बार कुछ भी इशू है किसी प्रकार का तो हम वहाँ पर उसी समय पोस्ट कर देते हैं, जिससे कि जानकारी साथियों को मिल सके। और साथियों अपना फीडबैक करते रहें, क्यों आपका फीडबैक हमारे लिए एक बैटरी चार्जिंग का काम करता है, कि अगर आपका फीडबैक अच्छा होता है तो हमें भी एक एनर्जी मिलती है उससे। तो अपना जो भी सुझाव है आप अपना शेयर करते रहें। तो सभी साथियों का धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि।